die. Hear this, young people. If you don't know what kind of friends to roam around with, you are foolish. जवानों ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें नहीं पता किस तरह के दोस्तों के साथ उठना बैठना है, घूमना फिरना है, तो तुम मूर्ख हो। अगर उन लोगों के साथ बैठोगे जो हमेशा दूसरों को देख के ठट्टा उड़ा रहे हैं और गंदा मजाक करते हैं, किसी की माँ को देख के, किसी की बहन को देख के, तो हैरान मत होना जब वही चीजें तुम्हारे मुंह से भी बाहर आने लगे। जब मैं प्रभु में आया, सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे बोला, ये सारे दोस्तों की संगति छोड़ दो तेरे साथ। मैंने कहा प्रभु, मेरा ये लोगों को मैं छोड़ दूंगा, मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है। उसने कहा मैं तुझे सच्चे दोस्त दूंगा। आज मेरे पास सच्चे दोस्त हैं, सच्चा परिवार है। हालेलुया। दो चीजें हैं जो लोगों की लाइफ को कट शॉर्ट करती है। There are two things that cut short people's lives. Ecclesiastes 7:17 says, "Do not be overly wicked, nor be foolish. Why should you die before your time?" सबोपदेशक 7:17, अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे। सो जो विकेड जीवन जीते हैं, विकेडनेस करते हैं, वो समय से पहले मरते हैं। Those who live a wicked life, they die before time. What is the Bible saying? Why should you cut short your life? बाइबल क्या कह रही है? अपने जीवन को क्यों छोटा काटना चाहता है? So, आप लोगों में से कोई विकेड नहीं है। There's no wicked people here. आप लोग धर्मी हो। You are righteous. Amen. Do you believe in Jesus? किसी को जल्दी तो नहीं हो रही कि जाके यहाँ से बैंक लूटना है? आप धर्मी हो। Amen. मगर राइचस लोग कभी फूलिशनेस कर देते हैं, तो वो नहीं करनी है आपको। But righteous people, they commit foolishness sometimes. Don't do that. There are some people who do foolish. That's not sin, but that's foolishness. आपका कोई दोस्त है क्या? सबसे पहले तो मैं सारे जवान बच्चों से हम एक बात कर लूं। Pay close attention. Who are your closest friends? All the young guys, बहुत ध्यान दो जवानों के, तुम्हारे कौन करीबी दोस्त हैं। कितने एक्सीडेंट है जिसमें 5 जो बंदे बैठे थे मर गए क्योंकि इसमें एक मूर्ख था जो गाड़ी चला रहा था। So many accidents, all the 5 people in the car died because a fool was driving the car. उन बाकी 4 बच्चों की कोई गलती नहीं है, वो एक मूर्ख के साथ बैठे हुए थे जिसको स्टाइल दिखानी थी, उसने उन 5 का भी जान ले गया अपने से। The other 4 kids were not at fault. That fool who was driving, he made the others die. Hear this, young people. If you don't know what kind of friends to roam around with, you are foolish. जवानों ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें नहीं पता किस तरह के दोस्तों के साथ उठना बैठना है, घूमना फिरना है, तो तुम मूर्ख हो। The Bible says righteous should choose their friends wisely. बाइबल कहती है धर्मी लोग अपने दोस्त ध्यान से चुनते हैं। अगर गॉसिप करने वाले लोगों के साथ बैठोगे तो डोंट बी सरप्राइज्ड आफ्टर सम टाइम कि अगर आपके मुंह से केवल गॉसिप निकलेगी। If you sit with those who gossip, तो हैरान मत होना, कुछ टाइम बाद you will also be a gossiper. अगर उन लोगों के साथ बैठोगे जो हमेशा दूसरों को देख के ठट्टा उड़ा रहे हैं और गंदा मजाक करते हैं, किसी की माँ को देख के, किसी की बहन को देख के, तो हैरान मत होना जब वही चीजें तुम्हारे मुंह से भी बाहर आने लगे। If you sit with slanderers who pass comments on others, other people's moms and sisters, then don't be surprised after some time you will start to slander also. Don't be foolish and have wicked friends. मूर्ख मत बनना और दुष्ट दोस्त मत रखना। ठीक है? बाइबल कह रही है फूलिशनेस से लोगों ने अपनी जिंदगी को कट शॉर्ट कर दिया। The Bible is saying because of foolishness people have cut short their lives. I think the Spirit of the Lord wants to speak to so many young people. मैं मानता हूँ पवित्र आत्मा बहुत से जवानों से बात करना चाहता है। Have godly friends. ईश्वरीय दोस्त रखो। आपके तो मेरे कॉलेज में तो कोई गॉडली नहीं है। You say there is no godly people in my college. Then pray and ask. God will send godly friends to you. तो प्रार्थना करो और मांगो, परमेश्वर भेजेगा ऐसे ईश्वरीय दोस्त। जब मैं प्रभु में आया, सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे बोला, ये सारे दोस्तों की संगति छोड़ दो तेरे साथ है। When I came to the Lord told me, leave all these friends that are with you now. क्योंकि वो जानता था वो मुझे कहाँ लेके जा रहा है। Because he knew where he was taking me. इसीलिए जब परमेश्वर बोले कुछ, उसको मानना। So when the Lord tells you something, do it. मैंने कहा प्रभु, मेरा ये लोगों को मैं छोड़ दूंगा, मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है। उसने कहा मैं तुझे सच्चे दोस्त दूंगा। आज मेरे पास सच्चे दोस्त हैं, सच्चा परिवार है। He said, I will give you true friends, and today I have true friends and true family. मैं चाहता हूं इस समय, इससे पहले कि हम लोग घोषणाएं करें दीर्घायु की, सोचो वो 3 या 5 कौन है जो क्लोजेस्ट आपके लोग हैं, कौन है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं।
क्या वो आपको परमेश्वर की तरफ बढ़ा रहे हैं या वो आपको दुष्टता की तरफ ले जा रहे हैं? I want you all to think about those 3 or those 5 people that are the closest to you. Are they letting you grow in the Lord, or are they pulling you away towards wickedness? आपका बिलीफ सिस्टम आपको लगेगा तो चर्च आप आते हो 2-3 घंटे के लिए, मतलब 4-5 घंटे के लिए यहाँ, मगर उन दोस्तों के साथ आप पूरा हफ्ता रहते हो. You come to church for a few hours, but you stay with those friends the entire week. And your life becomes a sum total of the people that you fellowship with. और आपका जो जीवन है वो उन लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हो उसका सम होता है. The Bible says, if you live in the company of wise, very soon you will become wise. बाइबल कहती है अगर बुद्धिमानों की संगति में रहोगे तो बड़े जल्दी बुद्धिमान बन But जाओगे. if you will stay with fools, guess what? You're going to become one of them. लेकिन अगर मूर्खों के साथ उठो बैठोगे तो जल्दी मूर्ख बन जाओगे. I've heard testimony after testimony of marriage, of husband and wife, where both of them had some stupid friends who broke their marriage, and they heard these friends who used to despise their partners. मैंने गवाहियों पर कहानियां सुनी है ऐसे कपल्स की जिनके बेवकूफ दोस्त थे जिन्होंने उन्हें अपने जीवन साथी की बेइज्जती करना सिखाया क्योंकि वो भी अपने जीवन साथी की बेइज्जती करते थे और इनकी भी शादी खराब कर दी. Don't be a fool. बेवकूफ मत बनो. It's not cool अच्छा नहीं है to be a fool. मूर्ख बने रहना. Amen. अगर ऐसे दोस्त हैं आज तो आज ही प्रार्थना करो, बोलो प्रभु, क्योंकि ध्यान से सुनना, अंत तक रेस पूरी करनी है. If you have such friends, then pray to the Lord today, because remember, you have to complete your race till the end. अंत तक पूरी करनी है. We have to run our race, complete it till the end. अगर कोई भी आपके जीवन, क्योंकि अगर सोचो शैतान को आपको पकड़ना है तो आपके उसके पास तो बहुत इजी टारगेट हो. आप अगर 5 हैं आपके आसपास, शैतान उनके थ्रू बोल बोल के आपको दूर ले जाएगा. Because if you are surrounded by 5 such people through whom devil can directly speak to you, he will easily pull you away. आप जानते हैं, मैं जहाँ पास्टर सामर्थ थे, हम दोनों एक ऑफिस में काम करते थे और वहाँ पे एक लड़का था हमारे साथ. We used to work in an office where there was a guy working with us जो सपोजिटली क्रिश्चियन था. who was supposedly Christian. और मुझे बाइक में एक दिन ले गया मसूरी की तरफ, He took me on his bike one क्योंकि day मैं towards प्रभु Mussoorie. के बारे में बता रहा था और हम लोग सीख रहे थे, कलीसिया से प्यार करने लगे, हम लोग दशवांश देने लगे. वो एक दिन मुझे बाइक में मसूरी की तरफ ले गया और आधे रास्ते में रुक कर ऐसा लगा जैसे उसके अंदर पोजेस्ड हो गया, वो दुष्ट आत्मा से भर गया. Because I was telling people about Jesus, I was loving the church, I was tithing everything, and on the way he stopped the bike and as if he got possessed by the devil. And he was the most cool guy of our office. हमारे ऑफिस का सबसे कूल लड़का था वो. सांप भी बहुत कूल था गार्डन में. The snake was also very cool in the garden. Okay? Know your worth. अपनी कीमत को पहचानो. Your worth doesn't come from what friends say about you. Your worth comes from what the word says about you. आपकी कीमत इससे नहीं कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या कहते हैं, आपकी कीमत उससे है जो वचन आपके बारे में कहता है. और आधे रास्ते में मुझे डांटने लगा, तू क्यों 24 घंटे यीशु यीशु करता है, ये तू क्यों बात करता है, कलीसिया में जाना है और ये है और वो है. I could instantly recognize ये सांप बोल रहा है इसके द्वारा. In the middle of the way, he started to say, "Why do you keep talking about Jesus? Why do you keep telling people to go to church?" I recognized this is the snake talking through him. Hallelujah. Oh, praise God. आप सब यही हो. Okay, hallelujah. Amen. Have godly friends. वो ईश्वरीय दोस्त दोस्त. ढूंढो Find those friends. जब आप गलत जा रहे हो तो आपको पकड़ सके, बोले नहीं तू ऐसा मत बोल, तू when प्रभु you're- का बंदा है. When you're going wrong, they will hold you and say, "No, don't speak like that. You belong जरूरत to पड़े God." तो अपने घुटनों पे आए आपके लिए. If needed, they will come to their knees for you. I had a friend who got sick and was on the verge of dying. मेरा एक दोस्त था जो बीमार पड़ा और मरने की कगार पे आ गया. I came on my knees. In the beginning, it was like when I didn't know the Lord, but it was like a Jacob experience. I fought with God for him.
शुरुआत में था जब मैं प्रभु को अच्छे से नहीं पहचानता था, लेकिन मैं घुटनों पर आ गया और याकूब की तरह से I था। fought with God. I said, He is not gonna die. मैं परमेश्वर से लड़ गया कि ये He मरेगा नहीं। went to the deathbed and came back. वो- You should have friends who can fight for you, who can stand for you. वो मरने की कगार से बाहर आ गया। आपके पास ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए लड़ जाएंगे। Amen. Bible says, as iron sharpens iron, so does one man sharpen another man. ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको मसीह की तरह तराशे। The Bible says जैसा लोहा लोहे को तेज धार करता है, वैसे ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को तेज करता है। You should have such friends who will encourage you in the Lord. Okay?